तो हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसके पहले मैंने अगली वीडियो में बताया था कि टेंस मतलब टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने बताया था प्रेजेंट मतलब जो अभी का समय चल रहा है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये क्या है? मेरा प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो मैंने कल वीडियो बनाया, जो मैंने कल वीडियो डाला, जो आपको कल पढ़ाया, जो मतलब जो बीत गया नहीं, उसको क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। और फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, जैसे मैं कल क्या करूंगा, कल मैं कहाँ जाऊंगा, मतलब जो कल आएगा वो क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य ने। मैंने बताया था अगले वीडियो में। तो जो मेरा प्रेजेंट टेंस होता है वो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार को मैंने वो भी बताया था वीडियो में। और जो मेरा पास्ट टेंस है वो भी 4 प्रकार के होते हैं, और जो मेरा फ्यूचर है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। मैंने वीडियो में बताया था, सबको याद होगा। अगर वीडियो मेरा देखोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, देख लेना बाद में। तो मेरा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये पढ़ना है, आज ये टॉपिक चलेगा अपना। इसके बाद मेरा ये जानना जरूरी है, आप लोग को ये बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं जानेंगे तो फिर आप नहीं समझ जाएंगे रूल, समझ नहीं पाएंगे रूल कैसे क्या होता है। ठीक है। तो वह सी ईट और नेम, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, नेम। ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा? एक वचन। समझ आया? एक वचन। देखो कि इसका कहाँ उपयोग है। ये ही जो मेरा है ना, ये ही मतलब ये लड़का में यूज होएगा। जैसे वह घर जाता है, ये क्या हो जाएगा? लड़का में हो जाएगा। अगर सी सी मतलब ये क्या होगा? लड़की में आ जाएगी। सी मतलब जैसे वह घर जाती है, जाती है मतलब समझ गए, ये लड़की कोई होगा। और जाता है लड़का, जाती है लड़की, तो यहाँ ये सी का यूज होगा। अगर वह घर जाती है तो वहाँ क्या होगा? सी का यूज होगा। अगर वह घर जाता है तो वहाँ क्या हो जाएगा? वह का मतलब ही का यूज होएगा। ठीक है। मैं डिफरेंट बता दिया। बाकी ये नेम किसी भी यह भी रहता है, जैसे यह पुस्तक है, यह पुस्तक रखा जाता है, ऐसे होता है ना। तो छोड़ो। और बाकी ये देखो इधर, ये नेम नेम मतलब नाम। जैसे मेरा नाम विकास है, आपका नाम कुछ और रहेगा, उनका नाम कुछ और। मतलब ये जो दुनिया का जो नाम है वो वही क्या होता है? नाम आएगा। तो आप कोई भी नाम लेके करेंगे, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम वहाँ क्या हो गया? नेम हो गया। ने मतलब करता। तो हाँ, मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज होएगा। ठीक है। जैसे सीता घर जाती है, गीता गाना गाती है, ये सब क्या होगा? नाम आ रहा है ना इसमें, तो नाम ये यहाँ वो उपयोग करेंगे। अब इसके बाद वी आई डे यू, वी मतलब हम या हम लोग। ठीक है। जैसे हम पुस्तक पढ़ते हैं, या हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, ये क्या होगा ना? मतलब दोनों एक ही बात रहेगा, चाहे हम बोलो चाहे हम लोग। ठीक है। वो रूल के हिसाब से। अब मैं या मैंने, जैसे मैं वहाँ, या मैं खाना खाया था, या खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया था, या मैंने खाना खाता हूँ। ठीक है। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप, अपने हिसाब से बना सकते हैं दिमाग से। वे या वे लोग, वे क्या होते हैं? वे लोग घर जाते हैं, ये यूज करेंगे मतलब। ठीक है। और या वे लोग वे लोग, चाहे वे बोलो, वे मतलब सभी लोग हो गए ने। अब अकेला तो बात नहीं हो रहा है, बहुवचन में आ गया ना। तो बहुवचन मतलब वे लोग मतलब सब लोग आ गए, या वे बोलेंगे वही मतलब उसमें बहुत लोग रहेंगे, नाम तो लिया नहीं जा रहा है। ठीक है। तो बहुत लोग हो जाएंगे। तुम या तुम लोग, तुम मतलब ये भी बहुवचन में, तुम मतलब कौन? तुम बहुत लोग रहते हैं, तुम या तुम लोग, तुम मतलब 10 लोग रहेंगे तो सबको बोलेंगे कि तुम लोग वहां जाओ, या तुम लोग घूमने जाओ। तो बोलते ना, किसमें आ गया? बहुवचन। बहुवचन बस सबकी, बहुत लोग की बात की जा रही है, अब बहुत सारे लोग की बात की जा रही है। नहीं तो समझ में आया? इसको साथ स्क्रीन ले जाए तो ले लो। ठीक है। ये समझ में आया ना? ये रूल समझना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आगे। मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने बाद इसके बाद आपको ये पढ़ना है कि उसके सबको रूल कैसे क्या होते हैं, क्या वो सब पढ़ेंगे। जैसे रूल क्या है कि आपको पहले पहचान बताना पड़ेगा कि पहचान क्या होता है। कि जिन जिन वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता है आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ आया ना? यही लिख दूँ, लिख देता हूँ ना। देखो मैं लिख देता हूँ पहले पहचान। ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ पहचान। ठीक। पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य में, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से समझना थोड़ा। ठीक है। या लिख दो जिन वाक्य, या जिस वाक्य में, या जिन जिन वाक्यों के अंत में ता है,
टे है, टी है, और क्या आएगा, टा है, टे है, टा हूँ, टे टी है, टे है, टा हूँ। ठीक है, टा हूँ, टा हूँ नहीं लिखा हूँ, हाँ, टा हूँ। ठीक है, आदि सब आते हैं, उसे उसे हम प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या कहलाते हैं या कहा जाता है, जो भी आप बोलिए। समझ में आए? ये समझ में आए कि नहीं? ठीक, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखो, अब इसके अंदर हमको 3 से 4 रूल पढ़ना है। ठीक है, 3 रूल पढ़ना है, जो क्या होता है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या बोलते हैं, हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक निगेटिव सेंटेंस होता है, और एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकेंड होता है। मतलब ये 4 पढ़ेंगे, ये मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यही चारों पढ़ेंगे, तो मेरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ना है, अभी आप अच्छे से देखिए वीडियो, मैं सब बताऊंगा, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, उसके टेंशन नहीं लो, खाली आप पढ़ते जाइए, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। ये समझ आए कि नहीं? सबको समझ आया ना? अब इसके बाद आपको एक वो बताऊंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं डाल देता हूँ इधर, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, बोलो, किसी को मालूम है क्या, बताएगा कोई? हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक। यहाँ क्या हो जाएगा, सकारात्मक वाक्य के क्या, सेंटेंस को क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक, समझ आया ना? अफर्मेटिव सेंटेंस उसको क्या कहते हैं, वाक्य, मतलब सकारात्मक वाक्य ने। अब इसके बाद ये भी ये पढ़ो, इसके बाद उन पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसको कहते हैं नकारात्मक। इसके बाद इंट्रोगेटिव हो जाएगा, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया। अब देखो, आपको बताते हैं रूल। रूल क्या होता है? रूल तो बहुत जरूरी है, रूल और फार्मूला बहुत जरूरी है। ये अगर आपको नहीं समझ आएगा नहीं, फिर आप टेंस बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए रूल और फार्मूला जो बताएंगे वो आपको दिमाग में रहेगा, तो आप पकड़ सीख जाएंगे, कुछ है नहीं। ठीक है भाई, ध्यान देखिए। तो जो मेरा रूल बनता है, रूल, RULE, रूल। ठीक है, रूल मेरा क्या होता है ये भी बताएंगे, कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया, एक वचन, एक इसी लिख देता हूँ, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी कैसे सब बताऊंगा, नहीं तो यार समझ लो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ यहाँ साथ रहेगा, साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर लास्ट में जैसे क्या रहेगा, सुनो ध्यान से समझो, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसमें बुक में नहीं दिया रहता है। अगर लास्ट में ओ या एस या एच, नहीं, अगर लास्ट में ये दिया है ओ या एस या एच, तो इसके साथ क्या लगेगा, यस। अगर ए रहेगा सिर्फ तब ओ या एस या एच रहेगा, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, ई एस। बाकी कुछ भी रहेगा उसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। समझ में आया ना? देखो, ओ लास्ट में अगर, मतलब जो मेरा मुख्य क्रिया रहेगा, अगर उसके लास्ट में ओ आ रहा है या एस आ रहा है या एच आ रहा है, तो उसके साथ क्या लगेगा, ई एस। बाकी और कुछ, इसके अलावा बाकी और कोई भी अक्षर आ रहा है लास्ट में,
तो उसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, समझ आया ना। तो मैं अभी इरेज करता हूँ, ये इरेज करता हूँ। तो इसके बाद दूसरा रूल मेरा क्या है कि दूसरा रूल ये है कि ये बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस का उपयोग नहीं होता है। सही, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा, एक पहला रूल था आपका, दूसरा रूल क्या हो जाएगा, बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ आए। बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। अभी तो आपको लिखा देता आपने, अरे कैसे नहीं होगा, इसमें तो हो रहा था, इसमें नहीं होगा, कैसे सर तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको सब समझ में आएगा, सब डाउट हो जाएगा क्लियर। कहीं आप ध्यान से देखो, ठीक है। कैसे नहीं होगा वो मैं बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल देखे। लेकिन अभी एक और इम्पोर्टेंट ये रूल समझ आया ना, रूल तो रूल और फार्मूला बहुत मेन है ये, दो ही चीज ना। तो देखो मेरा जो फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है, जैसे थोड़ा हिंदी हिंदी इंग्लिश दोनों बता दो पहले में, नहीं क्या मालूम आप नए हो ना समझ में आए नहीं। तो यहाँ आपको बोल देता हूँ फार्मूला। फार्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम है, सूत्र है ना। फार्मूला देखो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ता, समझा रहे कि नहीं, देखो ना। कर्ता, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब वर्ब हो जाता है, मुख्य क्रिया प्लस प्लस यस या ईएस, यस या ईएस, यस या ईएस। उसके बाद यस या ईएस कब होगा, एक वचन जब कर्ता साथ है। यहाँ लिख देता हूँ एक वचन, एक वचन, एक वचन के, ठीक है, एक वचन और प्लस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। कर्ता मतलब, एक कर्ता मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश वीडियो समझ जाता हूँ। सब कर्ता मतलब सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब या वर्ब, मेन वर्ब या वर्ब प्लस एस या ई एस, यस एस या ई एस कब लगेगा, एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ नहीं लगेगा, जैसे मैंने रूल लिखाया। प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसका अदर वर्ब हो जाएगा, तो उसके साथ वो हो जाएगा। समझ आया। ये 60 स्क्रीन लेना है तो ले लो, नहीं इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। समझ आया कि नहीं, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा सब। ये करूँगा, ठीक है। 60 स्क्रीन हो गया ना, बस ध्यान से देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा आपको, कुछ है नहीं। अब इसके बाद जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा एग्जांपल, जैसे राम पुस्तक पढ़, राम पुस्तक या किताब एक ही बात है, ठीक है, घबराना मत। पुस्तक किताब एक ही है, दोनों का इंग्लिश एक ही रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। एक ट्यूशन वर्ड नहीं रहेगा ना। राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है भाई, पढ़ता हूँ। जैसे मेरा नाम है विकास, पुस्तक पढ़ता है, या विकास रोज पढ़ाता है। भाई सही बात है, पढ़ाता हूँ ने। तो इसमें क्या हो गया कि राम पुस्तक पढ़ता है मतलब वो मेहनत कर रहा है, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, यही बात हुआ ना। तो राम पुस्तक पढ़ता है या राम किताब पढ़ता है, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ इसका देखो मतलब इंग्लिश देखो। पहले मैंने बताया था, पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद मुख्य क्रिया मतलब वर्ब प्लस उसके साथ क्या लगेगा, यस या ई एस। समझ आया, यस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ब। तो राम, राम मेरा किस में आ रहा है बताओ। अभी मैंने इसके पहले रूल बताया, एक वचन बहुवचन मैं बोला, वो अगर देखेंगे तो अभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो राम मेरा क्या है, नाम है, किसी का नाम है राम, कितना प्यारा नाम है राम ने। तो राम मतलब ये नाम आया ना, मतलब कोई नाम ही तो है ना, कोई नाम है ना, मैंने बताया था ना, ये राम मतलब कोई नाम है, मतलब ये नाम ही तो राम है ना। तो इसके क्या हो गए, किसमें बहुवचन में आ गया, एक वचन में, एक वचन में, एक वचन में आ गया। तो यहाँ क्या होगा,
तो राम, तो मैं इसका रूल क्या है मैं बताया हमने, तो यहाँ क्या हो जाएगा राम। पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है, रीड, READ, रीड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रीड। नहीं, मैंने बताया था कि OS या H रहेगा तो उसके साथ ES लगेगा, बाकी और कोई आएगा तो वहाँ क्या रह जाएगा, S लगेगा। तो यहाँ D आया लास्ट में, ने लास्ट में क्या आया, D आया, तो इसके साथ क्या होगा, S। ने सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया प्लस S या ES, तो मतलब S हो गया, और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया था, ने ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, पुस्तक मतलब बुक, या एक बुक भी लिख सकते हैं, बुक भी लिख सकते हैं, ए बुक। समझ आया, जैसे और दो तीन एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, नहीं बोलेंगे कि बस दो ही तीनों साथ का बता। जैसे तुम विद्यालय जाते हो, तुम मतलब आप लोग का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी बोलोगे कि सर बस एक मिनट में रामी का नाम ले रहे हैं, नहीं अभी क्या हो, तुम 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 विद्यालय या तुम कॉलेज या तुम स्कूल, तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो, ते हो, टा है, टी है, ते हूँ, टा हूँ, अभी मैंने बताया। तो जाते हो, अब ऐसे पढ़ नहीं सकते हैं तुम विद्यालय जाता हो या जाता है, ये तो गलत हो जाएगा ना वर्ड, जाते हो, नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम मतलब ये अभी तुम मैंने बताया अभी किस में आ रहा है, एक वचन में, बहुवचन में, बहुवचन में, जैसे मैंने बताया अभी, क्या बताया कि VI दे यू, यू सबसे नीचे मैंने बताया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम या तुम लोग, इसको यहाँ ये भी लिख सकते कि तुम लोग विद्यालय जाते हो या तुम विद्यालय जाते हो, ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मेरा जो तुम है ये क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश मैंने बताया आपको, क्या हो जाएगा, यू, बराबर, सही है ना। गो, जाने की इंग्लिश गो टू, ने तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो। अब इसके साथ एस या यस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मैंने बताया था रूल में कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, एस या यस लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन करता है। बहुवचन मतलब कैसे, यहाँ क्या है, तुम है, तुम मतलब वो बहुवचन है, बहुवचन में नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान से देखो। तो गो टू स्कूल, समझ आया। अब जैसा और एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल क्या लूँ, और एग्जांपल जैसे ले लेता हूँ कि हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, इसका क्या हो जाएगा बताओ, कुछ आप लोग भी बताओ कमेंट में, हम खाना खाते हैं, सब मैं ही बताऊंगा, कोई बात नहीं, मैं ही बताऊंगा सब, आप लोग मत बताओ, क्योंकि आप लोग तो अभी नए हो, नहीं समझ आएगा। तो हम खाना खाते हैं, ये कौन सा क्रिया है, देखने कभी भी है, ये ये कभी भी देखने का, हम किस में आ रहा, मैंने लिखा है रूल, हम मतलब बहुवचन करता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन मतलब ये हो जाएगा वी आपका, खाते हो, खाने, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, ठीक है, तो खाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ईट, ईट हो गया, ठीक है, और ए फूड, नहीं इसमें भी ऐसे यस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन करता है। जैसे और मैं बता दूं आपको, और क्या हो जाएगा, चौथा, चौथा जैसे बहुत एग्जांपल है, वह क्रिकेट खेलता है, या गीता खाना पकाती है, जो भी लिखो, या गीता अपने मन से कोई भी बना, गीता खाना पकाती है, ठीक है, गीता खाना पकाती है, गीता, अभी देखो मैंने बताया था, अभी कोई नाम आएगा, गीता खाना पकाती है, गीता गाना गाती है, गीता आ, खेलती है, कूदती है, जो भी बताओ ना। तो यहाँ गीता खाना खाती है, यहाँ खाना पकाती है ना। अगर ये भी लिख सकते हैं गीता खाना खाती है, तो वहाँ क्या हो जाता है, गीता ईट ए फूड, लेकिन यहाँ गीता खाना पकाती है, पकाने की इंग्लिश कुक होता है ने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गीता, इसमें कोई गीता नाम का नहीं है ना, हाँ, खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गीता, पकाने की इंग्लिश कुक, अब इसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ना, इसके साथ क्या हो जाएगा, एस, क्यों
क्योंकि ये क्या है, जो मेरा ये नाम है ना, कोई तो नाम है, किसी का नाम है, नाम कोई भी रहे, तो ये क्या है, ये एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, एस। ठीक है, अब इसके बाद ए, फूड, ए नहीं लगाओगे तब पर भी चलेगा, फूड। ठीक, और कोई बता दूं आपको, और कोई बता दो, तो एक जैसे एक और बता देता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है, पांचवा, वह क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, खेलता है, तो वह क्या हो गया, अगर वह क्रिकेट खेलती, मैंने वही बताया था कि वहाँ जहाँ लड़का रहेगा तो वहाँ ही, जहाँ लड़की रहेगी वहाँ सी। अगर ये भी खेल लिख सकते हैं कि वह क्रिकेट खेलती है, खेलती है मतलब कोई लड़की की बात हो जाएगा, तो वहाँ क्या लिखेंगे, सी। ठीक है, सी प्ले, प्ले, और यहाँ एस हो जाएगा न, प्ले एस हो जाएगा, उसके बाद ए क्रिकेट, लेकिन यहाँ लड़का खेलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, खेलने की इंग्लिश प्ले होती है। अब इसके साथ क्या होगा, एस लगेगा। ठीक है, क्रिकेट, ए क्रिकेट ने। अब अगर अगर ये नहीं समझा है, अभी देखो, अगर लड़की, जैसे लड़की कैसे पता चलेगा कि वह क्रिकेट खेलती है, खेलती है, तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, बस कुछ नहीं, यहाँ सी हो जाता है। ठीक है, सी प्ले, ये क्रिकेट, ये समझ आया क्या आपको, समझ आया ना, देखो देख लो, देख के बताओ हमको, ना मैं आगे पढ़ाऊँ, फिर बहुत पढ़ना है अभी हमको, आप ही लोग के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बाकी कमेंट करो, और आगे कौन सा वीडियो चाहिए, नहीं समझ में आया या सर फिर से बताइए, कमेंट करिए बस, सर जरूर, नहीं समझ में आया तो, या आगे कौन सा वीडियो बनाना है वो भी बताओ, मैं वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट करो। ठीक है, और सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास पहुंचेगा, वरना जल्दी नहीं पहुंचेगा, ताकि आपके पास वीडियो पहुंचे, अगर सब्सक्राइब करोगे तो ये खांसी आ रहा थोड़ा। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया न, मतलब सकारात्मक वाक्य। अभी इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया ना, इस अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अभी क्या पढ़ेंगे, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, समझ में आया? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक। अब इसमें क्या होगा, रूल नंबर 1, इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, उसमें जैसे ऐसे या यस का प्रयोग, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान से अच्छे से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा रूल, कि एक वचन कर्ता के साथ है, मतलब साथ है सहायक क्रिया, मतलब सहायक क्रिया जो डज का प्रयोग करते हैं, बहुत आसान है। देखो, जैसे पहला रूल क्या हो जाएगा, पहला रूल मतलब रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या हो जाएगा, कि एक वचन, एक वचन मतलब जैसे मैंने बताया था, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या होगा, डज का प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में कैसे होगा मैं बताऊंगा, बस खाली रूल समझो अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद बहुवचन कर्ता के साथ क्या है, डू का प्रयोग किया जाता है, बहुत आसान है, इसके बाद सब आसान है, उसका ध्यान समझो, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, या तत्पश्चात नाट लगाते हैं, यहाँ मेरे लिए भी लिख देता हूँ, तत्पश्चात नाट का प्रयोग होता है, नाट का प्रयोग होता है, नाट का प्रयोग होता है, देख लो समझ लो। नहीं, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुवचन, एक पहला रूल था, मेरा दूसरा रूल है।
यहाँ दो बना लो। दूसरा रूल, बहुवचन कर्ता के साथ दो का प्रयोग किया जाता है। या तत्पश्चात, उसी में लिख के भूल गया था, तत्पश्चात नाट का प्रयोग होता है या नाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी ये देखो 60 स्किल ले लो, लेके फिर बाद में याद लिख लेना आप, ताकि आसान रहे। खाली वीडियो समझो बस, और 60 स्क्रीन लेते जाओ, बाद में लिख लेना। ठीक है, मिटाता हूँ मैं। अब जैसे रूल इसका क्या होगा, रूल इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट। ठीक है, और उसके बाद प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट, मैंने अभी बताया था, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। ठीक है, मैं इंग्लिश में थोड़ा लिख रहा हूँ, अगले वीडियो में हिंदी लिखा था, अभी इंग्लिश में इंग्लिश लिख देता हूँ। सब्जेक्ट पूरा लिखो, पूरा लिख देता हूँ लोग, सब्जेक्ट प्लस डू, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद प्लस मैंने लास्ट में लिखा है तत्पश्चात नाट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, नाट, फिर इसके बाद प्लस वर्ब, वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब ने वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर प्लस अदर वर्ब। ठीक है, समझा है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। बताइए, आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, कैसे होगा, काश कोई पढ़ाने वाला मिल जाता या कोई समझाने वाला मिल जाता, तो मैं आपको एकदम देखो, कुछ थोड़ा सा 1% भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। क्यों, क्योंकि आप पहली बार वीडियो देख रहे हो ना, मतलब पहली बार पढ़ रहे हो, तो इसको थोड़ा आपको समझ में आए एकदम अच्छे से। ठीक है, देखो समझ आए ना। अभी देखो इसका कैसे उपयोग है, ध्यान से देखना। आप अभी आपको एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं ना। जैसे हो गया कि राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, अगले वीडियो में राम पुस्तक पढ़ता है, अभी नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला वीडियो, राम पुस्तक नहीं, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता भाई, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कल पढ़ा था, थक गया होगा बेचारा, इसके वजह से नहीं पढ़ता है राम ने। तो भाई आप कभी कभी आप भी थक जाते हैं, तो एक दिन नहीं पढ़ते हैं, सो जाते हैं ना। तो ये इसमें नहीं है, मतलब मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। रोज पढ़ो, सब लोग रोज पढ़ो, मेहनत करो, वही करने की उम्र है। नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा तब, राम, मैंने बताया था राम मतलब ये नाम हो गया, सब्जेक्ट मतलब कोई करता, मतलब ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, वर्ब। ये आपका क्या है, नाट। ये का क्या है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और ये समझे, देखो राम, फिर इस राम के साथ क्या लगेगा, क्योंकि एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, मैंने लिखा था अगले वीडियो में कि एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, डज का प्रयोग होगा, और प्लस नाट का ने। तो एक वचन है ना, राम तो एक ही वचन है ना, तो एक वचन हो गया राम, और यहाँ क्या होगा, डज, इसके बाद नाट, इसके बाद पढ़ने की इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड, फिर इसके बाद पुस्तक या बुक। समझा है, समझा है, देखो आसान है ना, कितना अच्छा है, राम डज नॉट रीड बुक ने, राम डज नॉट बुक ने। या मेरा भी नाम लिख दो, विकास पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो मेरा क्या हो जाएगा, विकास डज नॉट रीड बुक ने। आसान है, कुछ है नहीं। और एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे अभी एक वचन बहुवचन का भी ले लेता हूँ। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है ना, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या क्या हो जाएगा, अभी वह हो गया, वह भी क्या है, एक वचन की बहुवचन। हाँ, अच्छा एक लड़की के बता देता हूँ ना, लड़का बहुत बता दिया ना, यहाँ वह क्रिकेट नहीं खेलती है ना, खेलता हो तो बताया बस, खेलती है। तो यहाँ खेलती है एक किस में आ रहा है, ये लास्ट वाला खेलती है लड़की में आ रही है, मतलब कोई लड़की है नहीं खेलती है, लड़की में आ रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी ने, और क्रिकेट ने ये किया है, सी मतलब कोई लड़की का नाम है ने, वह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज, यहाँ नॉट,
इसके बाद खेलती है, खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। ना, यहाँ ऐसे यस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो पहले वाले में हो रहा था, मतलब अफर्मेटिव में। अभी निगेटिव, निगेटिव में क्या आ रहा है? डू या डज आ रहा है। नहीं, ये प्ले हो गया आपका। इसके बाद क्रिकेट। क्रिकेट कितना आसान है, सोच रहे हो अरे कितना आसान है, खाली मैं झूठे इतना दिमाग पे ले रहा, लेकिन है तो कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ये तो मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे तुम विद्यालय नहीं जाते हो, भाई तबीयत खराब था इसकी वजह से नहीं गया होगा आज, तो उसमें क्या है? नहीं, सबका तबीयत खराब होता है, मेरा कभी खुद होता है, मेरा कभी खुद हो जाएगा, मैंने वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक दिन नहीं पढ़ा पाऊंगा। नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा? अब ये देखो, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम किस में आ रहा है? बहुवचन कर्ता में। नहीं, तो वहाँ मैंने क्या बताया था? यू, यू लिखवाया था ना नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू। यू, और इसके बाद ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। नहीं, मैंने लिखा है ना कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट लगेगा, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट। तो ये तुम किस में आ रहा है? सब्जेक्ट किस में? सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तुम किस में जा रहा है? बहुवचन में, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? डू, डू नॉट। जाने की इंग्लिश गो टू स्कूल, ठीक है। ये देखो ना, ये तुम हो गया, ये क्या हो गया? ये डू नॉट, मतलब ये जो जाते हो, ये तो डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट। ये जाने की गो टू, गो टू। और इसका विद्यालय का स्कूल ना, समझ में? अब दूसरा एक एक दो और ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और जैसे और क्या लूँ अपने मन से, जैसे तुम विद्यालय नहीं जाते, एक हो गया है। या अब बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं, ये भी ले लो। हाँ, ले लेता हूँ, जब दिमाग में आया तो ले लेता हूँ। बच्चे तालाब में, बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं। नहीं, बच्चे, बच्चे, बच्चे किस में आ रहा है? ये कोई नाम नहीं है, ये बहुवचन कर्ता में है, मतलब बच्चे मतलब बहुत से सारे लोग की बात हो रहा है, एक लोग की नहीं हो रहा है ना। तो बच्चे समझा? तो बच्चे हो गया, बच्चे को क्या कहेंगे? बहुवचन। ने, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बच्चे, चिल्ड्रेन। बच्चे क्या मतलब बहुवचन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डू नॉट। इसको क्या कहते हैं? नहाने की इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो, फटाफट बोलो। हाँ, बोट। और इन, मेक इंग्लिश इन द, इन द तालाब को पॉन्ड, समझाया? बोट नहीं, बॉट होता है, सारी गलती हो गया। एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चार पांच पांच में समय बताएंगे। हम किताब नहीं पढ़ते हैं, नहीं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। जैसे वह किताब नहीं पढ़ता, भाई नहीं पढ़ना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज होगा पढ़ने में। नहीं, कुछ लोग तो बगैर किताब का भी, बगैर पढ़े भी बता देते हैं फटाफट। नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हम क्या है? बहुवचन, मतलब वी डू नॉट। नहीं, पढ़ने की इंग्लिश रीड, यहाँ बुक या ए बुक। समझ में कि नहीं? उतार लो, खींच लो फोटो, या लिख लो, लिखते जा रहा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? बहुत कुछ नहीं है। चलो अभी अगले वीडियो में चलते हैं। ये समझ आया ना? अब इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब क्या आएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ आपको क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य ने। ये फर्स्ट है आपका ने, सेकेंड भी उसी में बता देंगे, बस थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है।
तो इसमें झगड़ा नहीं, मैं दोनों उसी में बता दूंगा। तो जैसे जैसे इसमें क्या होता है, देखो जो मेरा पहले फर्स्ट वाला रूल है, मतलब जो फर्स्ट है कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, मतलब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाते हैं। देखो यदि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, जैसे रूल नंबर पहला, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, मतलब ठीक है, क्या शब्द से हो, तो क्या शब्द से हो, तो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले कर्ता के अनुसार, सबसे पहले कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं, सहायक क्रिया लिखते हैं, ऐसा के सहायक क्रिया लिखते हैं। ये मतलब ये मेरा जो फर्स्ट वाला फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके लिए लिखा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। अभी आपको इसके दूसरा आपको क्या हो जाएगा, सेकेंड मतलब इंट्रोगेटिव, अभी बता देता हूँ, इसी में थोड़ा सा बस अंतर रहेगा, बाकी कुछ है नहीं है। तो सेकेंड जो मेरा होता है उसमें क्या हो जाएगा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, न ये दूसरा, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, न बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, है ना, कुछ नहीं। देखो कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। जैसे मैं, क्या वह बाजार जाता है, क्या मतलब कर्ता के पहले आए नहीं, इसमें क्या बताया कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया मतलब जो मेरा ये हो जाएगा डू या डज ने, तो क्या वह बाजार जाता है या क्या वे लोग बाजार जाते हैं, तो क्या शब्द से कर्ता से पहले आ रहा है ना क्या, तो क्या वहां क्या हो जाएगा, मतलब डू हो जाएगा ने, समझा है, कुछ है नहीं। ना समझा है। अब इसको क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच, प्रश्नवाचक मतलब जो मेरा वो हो जाएगा ना, बता रहा हूँ, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं ना, समझ आया। सहायक क्रिया मतलब जैसे वह बाजार कब जाता है, तो कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेन, ने, तो कब की प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक मतलब, तो कब की इंग्लिश प्रश्नवाचक मतलब वही कब, आप ये सब याद कर लेना, कब कैसे, ये सब इंग्लिश याद कर लेना। तो नहीं, प्रश्नवाचक मतलब वहाँ कब हो गया, तो कब वहाँ क्या हो जाएगा, वेन के बाद उसके बाद बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक अंग्रेजी में फिर उसका फिर सहायक क्रिया मतलब ये हुआ होगा तो वहाँ क्या डज हो जाएगा, नहीं उसके बाद सब उसका इंग्लिश लिखेंगे जो रहेगा ना। ये 60 इसकी ले लो, इसको मैं मिटा दूँ, ले लो
हो गया मिटा लूँ? ठीक है, बस यही आखिरी है, थोड़ा अच्छे से समझ लो बस। ये थोड़ा मिटा देता हूँ ना, ये तो भी लिखा लिया ना। अभी थोड़ा उसका वो बताता हूँ कि क्या मोहन, जैसे पहला है कि क्या मोहन बाजार या विद्यालय जाता है, कुछ भी लिख दो। क्या मोहन विद्यालय जाता है नहीं, और लिख देता हूँ 2-3 और जैसे हो गया वह खाना क्यों खाती है, नहीं एक सेकेंड का हो जाएगा। वह खाना क्यों खाती है। हम्म, देखो कभी भी एक यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैंने बताया, मैं भूल गया। ये कभी भी अगर आप ये डैश दे रहे हैं, मतलब ऐसे खड़ी पाई दे रहे हैं, तो फिर ये आपका जो ये है लिखा हुआ है वो गलत गलत माना जाएगा। 2 नंबर आपका काट लेगा, 2 नंबर दिए उसके मूड में आया तो 5 नंबर काट लेगा, पूरा कट कर देगा। तो कभी भी क्या आया तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या मोहन विद्यालय जाता है, तो क्या मोहन क्या है, एक वचन मतलब नाम में आ रहा है, तो यहाँ पहले क्या लगेगा, डज न। उसके बाद क्या हो जाएगा, गो टू। हाँ, डज हो गया, डज के बाद क्या हो जाएगा, मोहन ने। मैंने रूल बताया ना, रूल बताया कि नहीं बताया, रूल मैंने नहीं बताया, ओहो मैंने रूल बताना भूल गया क्या। रुको आप अभी छोड़ो, इसको बता देते हैं। मैंने वो लिखा है वो रूल बताना, तभी तो आपको क्यों नहीं समझ पा रहे, समझ तो नहीं पाएंगे ना। रूल मतलब जो फार्मूला फार्मूला उसको मैंने नहीं बताया, सॉरी गलती हो गया। फार्मूला नहीं, फार्मूला इसका क्या होगा, पहले डू या डज, डू या डज, फिर प्लस, फिर इसके बाद सब्जेक्ट मतलब करता, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट फिर प्लस, उसके बाद क्या होगा कि भाई फटाफट बोलो, इतना समझ आ जाए, प्लस मेन वर्ड वर्ड, फिर प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड ने। अब ऐसा अगर दूसरा जो फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है ने, प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा, मतलब जैसे हो जाएगा दूसरा वाला क्वेश्चन वर्ड ने। जैसे मान लो प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर प्लस फिर डू या डज, ठीक है, फिर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस वर्ब हो जाएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन वर्ड ने। ये आपका ये फर्स्ट वाला रूल है, ये वाला सेकेंड वाला, समझ आया ने। मतलब फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और सेकेंड वाला सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समझ आया। तो फर्स्ट अभी समझ में आएगा। अभी मैंने क्या लिखा था इसके पहले कि क्या मोहन, जैसे पहला क्या मोहन, या बाजार लिख दो आपने, मतलब कुछ भी लिख दो, बाजार जाता है न। और इसका क्या हो जाएगा, क्या अभी मैंने एक फर्स्ट वाला बताया आपको, ये वाला रूल लगेगा सब में ना। तो यहाँ क्या क्या मतलब ये मोहन क्या है, पहले ये देखने का, मोहन क्या है, कोई नाम आ रहा है मतलब एक वचन करता, तो एक वचन करता के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज, डज लगेगा ना। मैंने बताया था कि एक वचन कर्ता के साथ डज लगेगा, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब मोहन है, मोहन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन ने। कभी भी अगर बीच में नाम आ रहा है तो हमेशा कैपिटल में ही रहेगा, मोहन हमेशा कैपिटल में रहता है, कहीं भी बीच में आए मोहन। उसके बाद वर्ड, वर्ड मेरा क्या है, जाने का, यानी गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट ने ने। जैसे मैं एक अपना बना देता हूँ अपने मन से, देखो कि विकास ने कॉलेज क्यों जाता है। देखो अभी मैंने फिर गलती कर रहा हूँ, मैं आप लोग बोल नहीं रहे हो, कमेंट करो मैं क्या गलती कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू, यहाँ भी क्यू मतलब क्वेश्चन मार्क ने, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। तो विकास, विकास क्या हो जाएगा, विकास, वाह क्या नाम है विकास। क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है बताओ, फटाफट बताओ, वाई
और क्या की इंग्लिश वाट, कब की इंग्लिश वेन, ऐसे बहुत से है जो ये अपना बेसिक है, ये तो सबको मालूम रहेगा, तो बताने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो पहले पहले मैंने बताया था, पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, क्यों, तो क्यों यहाँ क्या हो जाएगा वाई ने, उसके बाद डू या डज, मतलब नाम की साथ लगे कि मेरा सब्जेक्ट है क्या, तभी तो सब्जेक्ट मेरा क्या है विकास, विकास कोई नाम है नहीं, जैसे मैं हूँ नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा डज, फिर प्लस के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है विकास, तो यहाँ क्या हो जाएगा विकास, उसके बाद वर्ब, वर्ब मेरा क्या है जाने की, मतलब जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा गो टू, नहीं गो टू, उसके बाद और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है कॉलेज, कॉलेज ना। और बता दो, और बता, पहले इतना देखो, इसको मिटा के फिर बता दो, ऊपर वाला भी मिटा देता हूँ, मिटा हो गया ना, बस हो गया, यही आखिरी वीडियो है, लेकिन समझ लोगे, बोलते हैं ना शब्द फल का मीठा होता है नहीं, ये जो आपका ये 18 से मतलब 18 से 25 साल जो उम्र है ना, इसमें रगड़ लो, खूब एकदम रगड़ लो, अगर न कामयाब हो जाना तो बताना, ठीक है, 18 से 25 साल में, जैसे मैंने आपको बता, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, या मैं बाजार कब जाता हूँ, एक एक दो और बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी नाम लिया, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, या मैं बाजार जाता हूँ, तीसरा क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, खड़ी पाई दोगे तो गलत हो जाएगा, आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा नहीं, अब इसका क्या हो जाएगा क्या, मतलब ये टू मैंने तो पहले क्या, मतलब इसके साथ क्या लगेगा डू, मैंने बताया डू, इसके बाद सब्जेक्ट यू, पढ़ने की इंग्लिश रीड, फिर बुक, बस हो गया ने। अब उसके बाद मैं, जैसे मैं बाजार कब जाता हूँ, मैं बाजार कब जाता हूँ ने, मैं बाजार कब जाता हूँ भाई, मेरी मान, जब मुझे टाइम मिलेगा तब नहीं जाऊंगा, अब थोड़ा ना आपको बोलने से मैं तुरंत बाजार चला जाऊंगा, कोई ऐसा थोड़ा, मतलब हाँ भाई बस मुझे बोल देना, हाँ बाजार जाना है, क्या लाना है, वो अपने समय से जब खाली रहेगा मैं जाऊंगा लेने नहीं। अब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बोलोगे जाओ बाजार, तो मैं बाजार थोड़ा जाऊंगा भाग के, भाई अभी चल रहा है क्लास, पहले क्लास जरूरी है सबके लिए, बच्चों के लिए नहीं, तो यहाँ कब, कब की इंग्लिश क्या होती है वेन, मैंने बताया अभी, मैंने अभी जस्ट बोला वेन, तो यहाँ क्या हो जाएगा वेन, इसके बाद उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको भी इसके पहले बताया फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस प्लस सहायक, मतलब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ने, यही बताया ना, तो यहाँ क्या हो गया मेरा क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, और इसके बाद क्या लगेगा इसके साथ, क्या लगेगा बताओ, डू, मैंने बताया था ना अभी, भूल जा रहे हो, डू, हाँ, वी, दे, आई और यू, ये सब क्या है बहुवचन, तो यहाँ मैं क्या है बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा डू, और इसका इंग्लिश क्या होगा आई, मैं का, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है मेरा गो टू मार्केट, और बताओ बस करूँ, और बता दूँ, एक आध अपने मन से बता देता हूँ, एक और समझ लो, जैसे तुम किताब कैसे लिखते हो, ये भी लिख लो थोड़ा, एक दो और बता देता हूँ, तुम किताब कैसे लिखते, लिखने की इंग्लिश क्या कैसे इंग्लिश क्या होती है हाउ, हाउ माने कैसे ने, तो यहाँ ए पहले क्या क्वेश्चन वर्ड क्या है कैसे, मतलब हाउ ने, अब तुम मतलब डू, यू ने यू, और इसको लिखने की इंग्लिश क्या होती है राइट, राइट ने, यहाँ क्या हो जाएगा राइट, इसके बाद बुक, समझ आया कि नहीं, समझ आया ना, अभी देख लो समझ आया कि नहीं। अब इसके बाद अगला वीडियो में डालूंगा कि मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये अगला वीडियो डालूंगा, अगला टॉपिक यही रहेगा, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आप नए हो नए पे सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि आपको जो मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास पहले पहुँचे, ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय सबको।